Hello everyone. Today we are going to discuss section 313 CRPC power to examine the accused यानी अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। तो कोर्ट को जांच या विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य कंप्लीट होने के बाद अक्यूज्ड को उसके विरुद्ध आए साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए, स्वयं प्रमाणित करने के लिए, स्वयं स्पष्टीकरण देने के लिए उसे बुलाया जाता है। 313 का ऑब्जेक्ट यही है कि मुजरिम उसके विरुद्ध आए साक्ष्य का स्वयं स्पष्टीकरण दे सके। अब हम देखेंगे कि क्या कोर्ट उससे मुजरिम से प्रश्न करने से पहले उसे सूचना देती है? नहीं। सेक्शन 313 का सब क्लॉज 1 यही कहता है कि कोर्ट किसी भी प्रक्रम पर अक्यूज्ड से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है जैसा वो आवश्यक समझे, लेकिन वो विदाउट एनी सूचना दिए, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन दिए। अक्यूज्ड से सडनली कोई ऐसा प्रश्न किया जा सकता है जो कि कोर्ट को आवश्यक प्रतीत हो। फिर है कि ये कब पूछा जा सकता है, यानी 313 का बयान कोर्ट कब लेता है? तो अभियोजन साक्ष्य कंप्लीट होने के बाद और प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रारंभ होने से पहले। यानी अगर हम सेशन ट्रायल की बात करें तो सेक्शन 231 में अभियोजन साक्ष्य कंप्लीट होने के बाद 313 का मुलजिम बयान लिया जाता है। इसके बाद प्रतिरक्षा साक्ष्य आरंभ होती है। देन कोर्ट इस नतीजे पे निकलता है, अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है कन्विक्ट करने के लिए तो कन्विक्शन सुनाता है, और अगर उसके पास पर्याप्त सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ, उस मुजरिम के खिलाफ, तो कोर्ट उसे एक्विटल कर देता है, यानी दोषमुक्त कर देता है। फिर हम देखेंगे कि कोर्ट में क्या हर अक्यूज्ड को बुलाना जरूरी है? नहीं। समन ट्रायल का कोई अक्यूज्ड है, अब आप ध्यान रखिए 253 सेक्शन समन ट्रायल की बात हो रही है। 253 सेक्शन में अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस या डिस्पेंस मिला हुआ है, यानी अभियुक्त को उसकी अपनी हाजिरी से, स्वयं हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जा सकती है। किन केसेस में? 206 सेक्शन सीआरपीसी के 206 सेक्शन में जो पिटी ऑफेंसेस हैं, छोटे अपराध हैं, यानी वो अपराध जो 1000 रुपए के जुर्माने तक के पनिशमेंट से पनिशेबल है, लाइबल है अभियुक्त, उन केसेस में उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति मिली हुई है। तो अगर व्यक्ति को समन केस में पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिली हुई है तो वहां पे 313 के बयान में भी उसे 313 का बयान लेने में भी उसको अभिमुक्ति दी जा सकती है, उसे छूट दी जा सकती है। तो 253 में क्या करता है वो व्यक्ति? तो वो अभियुक्त जो है, अगर फाइन लगी है उसके खिलाफ तो वो डाक द्वारा भिजवा सकता है, या फिर जो भी बात बोलनी है उसे वो अपने वकील के माध्यम से बोल सकता है। तो यही चीजें यहां पे भी अप्लाई होगी 313 के बयान में। देन ये है एक बड़ा क्वेश्चन कि क्या 313 का जो मुजरिम है, जो आरोपी है, उसे 313 का बयान लेते वक्त शपथ दिलाई जा सकती है? तो नहीं, उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ये मैंडेटरी रूल है 313 का सब क्लॉज 2। उसे शपथ क्यों नहीं दिलाई जाती है? तो शपथ ना दिलाने का कारण ये है कि जो मुजरिम है वो एज अ विटनेस वहां पे बयान देने नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति कोर्ट में समन करके एज अ विटनेस बुलाया जाता है, या फिर हाजिर व्यक्ति एज अ विटनेस वहां पे बयान उसका लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, वही व्यक्ति शपथ देता है या ओथ लेता है कोर्ट के समक्ष। लेकिन 313 में जो अभियुक्त व्यक्ति है, बयान दे रहा है, वो उसको शपथ नहीं दिलाई जा सकती है क्योंकि वो एज अ विटनेस नहीं आया है। देन हम देखेंगे कि ये जो अक्यूज्ड है क्या बयान देने से इनकार कर सकता है या फिर मिथ्या उत्तर दे सकता है? हाँ,
द्वारा उससे प्रश्न करने पे वो उत्तर देने से इनकार भी कर सकता है और वो चाहे तो मिथ्या उत्तर भी दे सकता है। फॉल्स एविडेंस देने की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, या इनकार कर रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में किसी विटनेस को किसी अक्यूज्ड को अब पूरे ट्रायल के दौरान बोलना उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। वो चाहे तो चुप रह सकता है, साइलेंट रह सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और वैसे रही बात झूठ बोलने की, उत्तर अगर वो झूठा उत्तर दे रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है वो तो या इनकार ही कर रहा है तो उस पर स्टॉपेल अप्लाई तो होता नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में स्टॉपेल 115 एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। 115 एविडेंस एक्ट केवल सिविल मामले में अप्लाई होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स जुडिशरी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट केवल सिविल मामलों में अप्लाई होता है, क्रिमिनल मामलों में अप्लाई नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है कुछ भी बोलने से इनकार भी कर सकता है या फिर मिथ्या उत्तर भी दे सकता है। देन हम देखेंगे कि उसने जो भी उत्तर दिया है अक्यूज्ड ने, तो क्या वो जांच या कार्यवाही में या ट्रायल के दौरान यूज किया जा सकता है उसका कथन, उसका उत्तर? हाँ, उस आरोपी का उत्तर 313 का जो बयान है जांच या विचारण के दौरान कोर्ट कभी भी उसको उपयोग कर सकता है। इस केस में जिसमें वो 313 का बयान दे रहा है, या फिर अगर उसके बयान से रिलेटेड कोई अदर केस भी उसके नाम पे चल रहा है तो उस पे भी उसका बयान यूज किया जा सकता है अगर उस केस में भी रिलेट कर रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।